स्वात में बेअमनी का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में दिहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। ये आग सबके दामन तक पहुँच सकती है। वफाक को ख़तरात हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सलामती के मामलात का फौरी और मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज, अदलिया, सियासतदान सबसे गलतियाँ हुई। सब इदारों को रियासत को दरपेश ख़तरे से फौरी निमटना चाहिए। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स से आईनी तरीके से इक़्तिदार छिना, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है, रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसने रियासत के वजूद को अपने इक़्तिदार से जोड़ दिया है। बलूचिस्तान में जाली मुकाबलों को रोका जाए। CTD से मुकाबले में हलाक वसीम ताबिश तालिब इल्म था जिसने लापता अफराद के हक में शेर पढ़े थे। जो लिखते हैं, बोलते हैं, उनको उठाया जाता है। हमें वहाँ ना धकेलें जहाँ से हम कभी वापस ना आएँ। सरबराह BNP अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में खिताब। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ कहते हैं कि साल APS के बाद तय हुआ था कि अस्करियत पसंद तंजीम से बात नहीं होगी। अब 15 साल बाद फिर उनसे बात की जा रही है। पॉलिसीज़ में खामियों की निशानदही करने वाले को गद्दार कहा जाता है। कौमी असम्बली से खिताब में मोहसिन दावड़ ने कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया, फिर TTP स्वात, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीरिस्तान में फैल गई। स्वात में अस्करियत पसंदी को अवामी एहतजाज ने रोका है। मोहसिन दावड़ ने हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सच्चाई और मफ़ाहमती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, आमदन से जायद असासों में करप्शन का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कल को कोई अदालत आकर कहे कि आमदन से जायद असासों पर फांसी दे देनी चाहिए। जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा, बहस अदालत में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में होनी चाहिए। इमरान खान ने फ़ौज के एहतसाब का नुक्ता दरखास्त में क्यों नहीं उठाया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से कहा, आपके दलाइल से ऐसा लगता है कि एहतसाब सिर्फ नैब कर सकती है। एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला। PTI रहनुमा का झूठ सामने आ गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामला तो बहुत ज्यादा संजीदा हो गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, 2018 में रिटर्निंग ऑफिसर को जो मनसूख पासपोर्ट दिखाकर मुतमईन किया गया वो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा का नंबर मुख्तलिफ है। फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार है। फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इन सवालात के जवाब आपको अगले हफ्ते भी नहीं मिलने। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब, एशिया क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, इवेंट मुंतकिली का बयान ICC ACC को तकसीम करने के बराबर है। अगले वर्ल्ड कप समेत भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान न आने का बयान दिया था। एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में होना है। भारत खेल में सियासत ले आया लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में दोस्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से कबल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक वक्त पर नेट प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय पेसर मोहम्मद शामी ने भी एक दूसरे से तजुर्बात शेयर किए। मेरी जो अप्रोच रही है जुडिशरी से वो ये रही है कि मैं जुडिशरी से लड़ता नहीं हुआ। आई टेक देम विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूँ जब तक वो ना थक जाए। नैब हार गया, आसिफ जरदारी जीत गए। नैब का 25 साल पुराने अर्सस ट्रैक्टर और SSG कोटेक्ना केस में आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला।
कहा मुल्जिम के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। जो दस्तावेजात दस्तयाब है वो कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती। मजीद केस चलाना बेकार होगा। अपीलें वापस लेने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस बंदा उठा लो। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्ज़ाम आ जाते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से फंडिंग लेने के लिए बनाई गई वेबसाइट से मुताल्लिक FIA इंक्वायरी के खिलाफ केस में एडिशनल अटॉर्नी ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। 13 अक्टूबर को मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह सामने आ गई। कराची में बिजली घर K2 और K3 के टावर पर 2019 में गैर मयारी काम खराबी की वजह बना। 3 टावर्स पर 25 साल पुराने कंडक्टर्स इस्तेमाल किए गए। जो कनेक्टर्स लगाए गए वो भी ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक न थे। प्लांट्स की हसासियत के बावजूद मुकर्ररा मयार मुरम्मत का भी ख्याल न रखा गया। वजारत तवानाई की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निज़ाम की खराबी, 2019 में इस्तेमाल सामान के मयार और काम करने वालों पर सवालिया निशान है। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा सबीना शाह जमानत खारिज होने पर कमरा अदालत से गिरफ्तार। जमानत खारिज। मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा सबीना शाह अबूरी जमानत पर थी। गुज़श्ता माह सीनियर साफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी बीवी सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके नाजिमाबाद में इजाफी फीस अदा न करने पर बच्ची को एक टांग पर खड़ा होने की सजा। वालिद ने कहा फीस बाकायदगी से अदा करते हैं। स्कूल इंतजामिया ने अचानक इजाफी फीस की अदायगी का मुतालबा किया था। स्कूल इंतजामिया का दावा है कि बच्ची के वालिदैन ने 2019 से कोई फीस अदा नहीं की। फीस न लाने पर टीचर ने बच्ची को 15 मिनट क्लास के बाहर खड़ा किया। स्कूल के बाहर वालिद के एहतजाज की वीडियो वायरल होने पर महकमा तालीम का नोटिस। स्कूल इंतजामिया को दस्तावेजात समेत तलब कर दिया। हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर इजहार तशवीश का। बरियत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंची है। अदालत ने शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्जिमान को बरी किया था। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब को कत्ल किया था। सिफारती मैदान में भारत को एक और नाकामी। अमेरिका ने भारत का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के अमेरिकी पैकेज की राह हमवार। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की देखभाल के पैकेज पर कोई एतराज नहीं किया। अमेरिकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद अमेरिकी कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। पुर्जों की खरीदारी और तैयारों की मरम्मत का पैकेज गुज़श्ता माह मंजूर किया गया। पैकेज पर भारत ने एतराज किया था जिसे अमेरिका ने रद्द कर दिया। दो दिन में अमरीकी हुकाम के पाकिस्तान के हक में बयाना। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि बहुत कम मुल्क हैं जो पाकिस्तान की तरह दहशत गर्दी से मुतासर हुए। तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए ख़तरा हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। आलमी और इलाकाई दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम बाकायदगी से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने कहा सदर बाइडेन का बयान बेसाख्ता था। अमेरिकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने यह भी कहा कि इमरान हुकूमत गिराने में अमेरिकी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत है।
पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू फॉरेन फंडेड फितने की जहनीत की अक्कास है। मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और हमारे शहीद भी ना बच सके। जिस झूठे ने मुआशरे से सही गलत की तमीज़ को मिटा दिया, उसे ख़वातीन सहाफ़ियों की इज्जत की क्या तमीज़। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल खातून सहाफ़ी के सवाल पर इंतहाई गैर मुनासिब जवाब देते हुए कहा था, गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेंगी तो ऐसा ही होगा, आ बैल मुझे मार। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर मौजूद दर्जनों लावारिस लाशों को सपुर्द खाक कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान 56 लाशों की तदफीन कर दी गई। पुलिस का दावा है कि तमाम लाशों से DNA के नमूने हासिल करने के बाद तदफीन की जा रही है। लाशों के साथ लावारिसों जैसे सलूक की खबर गुज़श्ता हफ्ते सामने आई थी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $220.88 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 ₹2 के इजाफे के बाद ₹228 का हो गया। महंगाई न 6 महीने में आती है न जाती है। इत्तेहादी हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारी मईशत सही समत में जा रही है। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है, अब भी करेंगे। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, महंगाई में कमी लाना है। इस साल पाकिस्तान की 32 से 34 अरब डॉलर्स की बैरूनी ज़रूरियात है। जाली तौर पर डॉलर नीचे आया, ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। तमाम कवानीन रोक कर मफरूर इसाकदार को दरामद करके वजीर खजाना लगा दिया गया। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरोबासी बजा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मलीर के हल्का NA 237 आमद। वालेहाना इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो ने गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। बिलावल ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर कारकुनों से खिताब करेंगे। इमरान खान आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात करें। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल का मशवरा। कहा, मुमकिन है यू टर्न खान को आसिफ जरदारी से मुआफ़ी की दरख्वास्त करना पड़े। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ जरदारी करेंगे। इमरान खान को अभी एक जियाले ने शिकस्त दी। आम इंतखाबात में उनका मुकाबला जियालों से होगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो उन्हें किस जेल में रखना है, ये फैसला राना सनाउल्लाह करेंगे। गैस बिल्कुल ही ख़त्म है। आज सुबह से मैं इधर पकाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं बना। गैस के प्रेशर की कमी की वजह से गैस बिल्कुल ही नहीं आती, जिसकी वजह से घर के काम नहीं हो सकते, खाना नहीं पक सकता और पानी भी गर्म नहीं हो रही, इतनी भी गैस नहीं है। सर्दियां आते आते चूल्हे से गैस गायब होने लगी। खाना पकाना मुश्किल हो गया है। कोयटा में शहरियों का एहतजाज। गैस हुक्काम का कहना है कि जिला बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होते ही गैस प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। पेशावर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस की किल्लत से शहरी परेशान। GM सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के मुताबिक पाइपलाइंस में लीकेज के बायस सिर्फ खाने पीने के औकात में गैस फराहम कर रहे हैं। अभी तो ये हड़ताल लगी पड़ी, हम गरीब आदमी हैं, क्या करें। तीसरा दिन है, आज आ रहे हैं कि यहाँ पे हड़ताल है। मतलब अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा और नवाबशाह में OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। मुतालबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुजाहरे। हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा। न सर पर छत, न गर्म कपड़े, बीमारियों की भरमार। सैलाब ज़दगान परेशान। दादू में हामिला खवातीन मुश्किलात का शिकार। तिब्बी अमला है, न ही दवाएं। हैदराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मजीद 49 अफराद डायरिया में मुब्तला। 100 से ज़ायद अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला।
बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद से सैलाब मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली से अमराज बढ़ने लगे। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 7 बजे ट्वीट की और 1 बजे पर्चा हो गया। कहां इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA बगैर इंक्वायरी के कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? सेनेटर आज़म स्वाति की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर उनके वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जुमेरात को प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की साबका बीवी जमामा गोल्डस्मिथ को आज भी पाकिस्तान के कौमी नगमे याद। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में उर्दू नगमा सुनाया। अपने बच्चों से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। बताया वो बच्चों के साथ कौन से मिली नगमे गाती हैं। भारत ने अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फोटोग्राफर सना इरशाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। सना इरशाद पुलित्ज़र अवार्ड वसूल करने न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। भारतीय हुकाम ने सना इरशाद को रवां साल जुलाई में भी पेरिस जाने की इजाज़त नहीं दी थी। सना इरशाद ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर की कवरेज पर अवार्ड जीता था। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 154 रन बनाए। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 2 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 19 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 154 रन का हदफ दे दिया। T20 वर्ल्ड कप जियो न्यूज के संग। T20 वर्ल्ड कप के दौरान जियो न्यूज पर सजेगी क्रिकेटर्स की कहकशां। ऑलराउंडर इमाद वसीम, 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले मोइन खान और आकिब जावेद जियो न्यूज टीम का हिस्सा होंगे। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान तज्जिए, तबसरे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। लाहौर कलंदर्स के विमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स का आखिरी रोज CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि हमने ट्रायल से बेहतरीन विमेन प्लेयर्स का इंतखाब किया है। जान लाहौर कलंदर्स के इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगी। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद ने कहा, मुंतखब होने वाली खिलाड़ियों की कारकर्दगी को हर माह जांचा जाएगा। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की प्रोडक्शन द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। 4 दिन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 62.5 करोड़ रुपए समेट लिए। 25 ममालिक की 500 से ज्यादा स्क्रीन पर खिड़की तोड़ नुमाइश जारी। शायकीन ने बेहतरीन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म करार दे दिया। अदाकार हुमायूं सईद की टीम की पूरी को मुबारकबाद। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कहा, ऐसी फिल्म का बहुत अरसे से इंतजार था। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी, संजय कपूर और करण जौहर भी फिल्म का ट्रेलर देखकर फिल्म की तारीफ किए बगैर न रह सके। और पाकिस्तान की पहली काबिल एतमाद और महफूज रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने लॉन्च के 2 हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा मर्द ख़वातीन को रजिस्टर करके 38,000 से ज्यादा लोगों को मिलवा दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर शादी के ख्वाहिशमंद लोगों के 95 लाख प्रोफाइल व्यूज़ हैं। रिश्ते की तलाश के अहम तरीन मसले को हल करने का बीड़ा दिल का रिश्ता ऐप ने उठाया है।